हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एग्जांपल हमें दिया गया CHO, C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OOR, साइनाइड NO2 activates nucleophilic attack in halobenzene. The order of reactivity of these groups is। ठीक है, यहाँ पे हमें ये बोला गया कि जो हेलोबेंजीन है उस पे ये जो ग्रुप दिए गए, एग्जांपल्स दिए गए, ये सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं हेलोबेंजीन पे, जिससे जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस पर अटैक करता है हेलोबेंजीन पे। तो हमें यहाँ पे ऑर्डर बताना है कि कौन सा जो ग्रुप अगर जुड़ा हो तो जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो आसानी से होगा। ठीक है, उसके लिए हमें ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट लिखते हैं। ठीक है, और की कंसेप्ट में हम क्या लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक इन हेलोबेंजीन में। ठीक है, तो हम इसके लिए लिखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन हेलोबेंजीन रिंग एंड increase the nucleophilic attack। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देंगे हेलोबेंजीन रिंग पे। और हेलोबेंजीन पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो वहां पे जो न्यूक्लियोफाइल जिनके पास में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है वो वहां पे आसानी से अटैक करेंगे। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी हेलोबेंजीन पे, वहां पे न्यूक्लियोफाइल उतनी ही आसानी से अटैक करेगा। इसका मतलब हेलोबेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डिक्रीज कब होगी, जब उस पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रुप्स हमने ले रखे हैं यहाँ पे कौन कौन से ले रखे हैं, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन कौन से देखते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रुप देखते हैं यहाँ पे कौन सा, CHO। सबसे पहले C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, दूसरा क्या है, C डबल बॉन्ड O, R ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे। फिर हम थर्ड की बात करते हैं, क्या C डबल बॉन्ड OOR है, C डबल बॉन्ड OOR। फिर हम फोर्थ की बात करते हैं, साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N। और लास्ट हमारे पास में क्या है, NO2 ग्रुप। तो हमने क्या बोला कि जब हमारे पास में कोई, देखो ऐसे रिंग है कोई भी, ठीक है, और उस पे हेलोबेंजीन है, मतलब कोई हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हेलोजन क्या हो सकते हैं, यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, येलो बेंजीन है। अब हमें यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे ग्रुप और जुड़ा हुआ, मान लो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ग्रुप इनमें से है जो हमने ऊपर एग्जांपल्स लिखे थे। ठीक है, तो अब ये जी ग्रुप जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, उतनी ही आसानी से यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देगा, या फिर न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी नॉट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यहाँ पे वो क्या करेगा, उतनी ही आसानी से यहाँ पे अटैक कर पाएगा। जब जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा रखेगा तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। और इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी, ये न्यूक्लियोफाइलस की रिएक्टिविटी या न्यूक्लियोफाइलस बेंजीन रिंग पे उतनी ही आसानी से अटैक करेगा। तो हमें ये देखना है कि ये जो हमने कंपाउंड लिखे हैं इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है।
जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वहां पे बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो उतनी ही कम करेगा, जिससे उस पे जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक की जो रिएक्टिविटी है वो उतनी ही ज्यादा होगी। और हमें यही पूछा गया द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की, तो यहाँ पे जो NO2 ग्रुप होता है, NO2 ग्रुप, ये इसका जो -R इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होने के कारण, ये क्या -R इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचता है और इसका -I इफेक्ट भी लगता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है वो सबसे ज्यादा होती है। तो हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑर्डर। ठीक है, ये इधर हमारा साइड में है। तो इसमें NO2 होता है, सबसे ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होती है। उसके बाद में होती है हमारा जो साइनाइड है, इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर उससे कम होती है NO2 से, और बाकी से ज्यादा होगी। अब थर्ड इनमें से हम कौन सा लें? ठीक है, तो देखो एक जगह तो C डबल बॉन्ड OH है, एक जगह C डबल बॉन्ड OR है, और एक जगह C डबल बॉन्ड OR है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे क्या लेंगे? तो हम देखो ये यहाँ पे साइनाइड के बाद में हम क्या लेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो तीन है हमारे पास में, तो इनमें देखो ये कार्बन है फर्स्ट में, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इससे क्या होगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, किधर से खींचेगा, ये जो बॉन्ड है हमारा इस बॉन्ड से अपनी तरफ खींचेगा। और ये बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है, उस बेंजीन रिंग से। ठीक है, कौन सी रिंग से, देखो ये जो बेंजीन रिंग है इससे जुड़ा हुआ है ये। तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। ठीक है, तो इसके बाद में कौन आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। और उससे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कम करेगा, यहाँ पे देखो एक तो R ग्रुप है और यहाँ पे OR है। तो जो OR होता है, वो R ग्रुप होता है, वो प्लस I इफेक्ट लगाता है, और प्लस I इफेक्ट लगाने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे थोड़ी बहुत बढ़ा देता है। इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बहुत बढ़ा देता है, और थोड़ी बहुत बढ़ाने से ये क्या करेगा, ये जिस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है वो ये R ग्रुप के प्लस I इफेक्ट के कारण कम हो जाएगी। तो उसके बाद में आएगा हमारा C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, और सबसे लास्ट में यहाँ पे जो ओ आर ग्रुप है, यहाँ पे इस ओ आर का क्या लगता है, प्लस आर इफेक्ट लगता है। ठीक है, और प्लस आर इफेक्ट लगने के कारण, या प्लस आर नहीं, ये कॉन्जुगेशन में भी तो है ना साथ में, हम प्लस आर नहीं बोलने की जरूरत नहीं है, ये साथ में क्या है यहाँ पे कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन में किस तरीके से, ये जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं तो ये ऊपर चले जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे रहा है, जिससे ये इस कार्बन पे की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही थी इस ऊपर वाले ऑक्सीजन के कारण, वो लगभग या ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज की वापस से क्या करता है, बढ़ा देता है। और बढ़ाने से ये इस जिस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है उस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम मात्रा में अपनी तरफ खींचता है, जिससे इसकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं C डबल बॉन्ड OR। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑर्डर लिख दिया है। ठीक है, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर रखेगा उसकी जो रिएक्टिविटी होती है, मतलब जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर रखेगा वो क्या करेगा, इस मान लो इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है येलो बेंजीन रिंग से, तो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे न्यूक्लियोफाइल सबसे आसानी से इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन लगता है हमें, C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी लिखते हैं। तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं लास्ट में, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। द ऑर्डर ऑफ reactivity towards nucleophilic attack। तो इसमें हमने क्या बोला कि जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जितनी ज्यादा होगी वहां पे न्यूक्लियोफाइल उतना ही ज्यादा जल्दी अटैक करेगा। ठीक है, तो जब NO2 ग्रुप इस बेंजीन या येलो बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, NO2 इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, जिससे न्यूक्लियोफाइल उतनी ही आसानी से इस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा या हेलो बेंजीन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
NO2 है उसकी रिएक्टिविटी भी इसके टुवर्ड्स, जब NO2 ग्रुप लगा होता है G की जगह पे, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, वो उतना ही आसानी से होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उतनी ज्यादा होगी। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, साइनाइड, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद में ये कीटोन हो गया, और लास्ट में क्या आ जाएगा, एस्टर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं कौन सा इनमें से NO2 साइनाइड कौन कौन सा है। देखो, सबसे पहले हमारे पास में NO2 है, उसके बाद में साइनाइड है, फिर एल्डिहाइड कीटोन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।